वेदों की है ये दुनिया। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल्कि होना बाकी है। इस अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसीलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संबल गांव में होगा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संबल गांव ही वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णुयश होगा। यह भगवान के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा जो कि है पद्मा। ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी जो राम अवतार के समय से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही है, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भगवान का वाहन एक सफ़ेद रंग का घोड़ा होगा। यह घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। राम अवतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। आप अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। हिंदू परंपरा के अनुसार वर्तमान युग कलयुग है। कलि के कई अर्थ हैं: क्रोध, पीड़ा, शोक, आहत, भ्रमित और भ्रमित। हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में 5 स्थान हैं जहां दानव कलि रहते हैं। दानव कलि की उपस्थिति के साथ 5 स्थान हिंसा, श्राप, महिला, हिंसा, सोना, लालच और जुआ। कौरव भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन कलि का अवतार था। हर युग में भगवान विष्णु किसी रहस्यमय रूप में अवतार लेते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें पृथ्वी पर कोई भी पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म अभी बाकी है और इस कलयुग में उनके प्रतिपक्षी कलि पुरुष है। संस्कृत में कलि शब्द दुख, चोट या भ्रम का प्रतीक है और कलयुग में कलि पुरुष इन्हीं सब का सूत्रपात करेंगे। कलि पुरुष का वंश वृक्ष काली, अधर्म, अनैतिकता और उसकी पत्नी मिथ्या, असत्य की प्रपौत्र है। ब्रह्मा जी ने स्वयं अधर्म को एक अत्यंत पापी प्राणी के रूप में उत्पन्न किया। अधर्म में दंभ, घमंड को जन्म दिया, जिसने माया भ्रम से विवाह किया। उनसे एक अत्यंत क्रूर बालक क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध ने हिंसा से विवाह किया और बाद में कलि पुरुष को जन्म दिया। ब्रह्मा की पाप में रचना अधर्म, अधर्म और मिथ्या से दंभ, दंभ और माया से क्रोध, क्रोध और हिंसा से काली। काली की पत्नी अलक्ष्मी है जो देवी लक्ष्मी की जुड़वा बहन है और जब वह घर में प्रवेश करती है तो परिवार के सदस्य लड़ने लगती है और एक दूसरे के दुश्मन बन जाती है। यहाँ तक कि वह अनर्थ, झूठ, अमरता, भय, नरक, दुख, मृत्यु, दर्द, बीमारी, क्षय, दुख, बुरा भाषण,
यातना और लालच से भी जुड़ा हुआ है। ये सभी किसी न किसी रूप में काली के रिश्तेदार हैं। जैसा कि विभिन्न पुराणों में वर्णित है कि काली पुरुष मानव जाति द्वारा देखा गया अब तक का सबसे क्रूर प्राणी होगा। काली के सामने सबसे दुष्ट मनुष्य भी संत जैसा प्रतीत होगा। कली पुराण में कली पुरुष को काले कार्बन के धुएं के समान रंग वाला एक विशाल राक्षस बताया गया है। उसका विशाल ग्रंथ हमेशा बाहर रहता है और उससे भयानक दुर्गंध आती रहती है। उसके निवास स्थान वैश्यवृत्ति, जुआ, सोना और वध है। इसीलिए कुछ पुराणों में उसे नुकीले कानों और नुकीले दांतों वाला, लाल वस्त्र और सोने के आभूषणों से सुसज्जित कुत्ते के मुंह वाला असुर बताया गया है। समय के 4 युग हैं: सत्य, त्रयोदशी, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक युग की अपनी अलग विशेषताएं होती है और वे एक चक्र में होती है। सत्ययुग सर्वश्रेष्ठ युग है, जहाँ कर्म पवित्र होता है और तपस्या को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। समय के साथ सत्य का सार धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और धीरे धीरे त्रैमासिक, द्वापर और अंत कलयुग में पहुंचता है, जहां मनुष्य प्रतिदिन दुष्टता का अनुभव करता है। कलयुग में कली पुरुष उस परम दुष्टता का प्रतीक है। कली गंधर्व के रूप में। कली एक गंधर्व थे जो स्वयं को सर्वोच्च मानते थे। जब भीम की पुत्री दमयंती ने नल को और इंद्र, अग्नि और यम जैसे अन्य देवताओं को छोड़कर नल को अपना जीवन साथी चुना तो वे क्रोधित हो गए। कली को आक्रमण करने में 12 वर्ष लगे और उसने अपने मित्र द्वापर युग के साक्षात अवतार को भेजकर नल और पासों के खेल में फंसाकर निषादों के राज्य से बाहर निकाल दिया। नल और उनकी पत्नी दमयंती को वनवास दे दिया गया और नल का भाई पुष्कर नया राजा बन गया। यह भीम पांडव वाला नहीं है, यह भीम दूसरा है, जो कि पौराणिक कथा में एक कहानी है। कली के क्रोध ने नल को निर्वासित जीवन में भी दमयंती से दूर कर दिया। भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया कि दमयंती चेदी की राजकुमारी की दासी बन गई और नल, जिसमें कली का वास था, क्रूप बोना बाहुक बन गया। बाहुक को अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण ने अपना सारथी नियुक्त किया, जिन्होंने बाहुक को काली के नियंत्रण से मुक्त कराया। नल ने काली को विभीतक वृक्ष में उल्टी कर दिया। नल अपने असली रूप में अपनी पत्नी को खोजने निकल पड़े और काली भी अपने मूल रूप में लौट आई। दुर्योधन के रूप में काली पुरुष। दुर्योधन वास्तविक में काली का अवतार था। उसका साथी द्वापर उसका मामा शकुनी बना। उसके जन्म के दिन गधे की चीख सुनकर विदुर, राजा धृतराष्ट्र के शाही सलाहकार और मंत्री, ने अपने राजा को सलाह दी कि वे बच्चे को ना रखे, लेकिन एक पिता के प्यार ने ऐसा नहीं होने दिया। दुर्योधन की कहानी आगे चलकर सनातन धर्म के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत के रूप में सामने आई। यहाँ भी दुर्योधन की ईर्ष्या ने कौरवों और पांडवों के बीच एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। कई महान योद्धाओं ने अपने प्राण त्याग दिए और अंत में सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया और दुर्योधन भीम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित और कली पुरुष। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे। तभी कली पुरुष उनके सामने प्रकट हुआ और राज्य में प्रवेश की अनुमति मांगी, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। राजा जानते थे कि कली पुरुष पृथ्वी पर दुख और पीड़ा फैलाएगा और उनकी उपस्थिति से पृथ्वी भी भयभीत हो जाएगी। वह कली को मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसने परीक्षित से विनती की कि वे उसे ना मारे, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा गुण है। उसने क्रोध में आकर समझाया, ईश्वर या परमात्मा की कृपा पाना बहुत आसान है। केवल एक मंत्र या भगवान का नाम लेने से ही आपको पिछले युगों के 1000 वर्षों के ध्यान के बराबर आशीर्वाद मिल जाएगा। परीक्षित उसे मार ना सके और ना ही मुक्त कर सके, इसलिए उसे रहने के लिए 5 स्थान दिए, जहाँ जुआ, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, पशुवध और सोना हो। कली ने चालाकी से परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश किया और उनके विचार बिगाड़ दिए। चूँकि कली ने सोने में प्रवेश करके मनुष्य में सोने की लालसा उत्पन्न की थी, इसलिए कली के प्रभाव से परीक्षित ने समीक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। उन्होंने परीक्षित को
7 दिनों में सर्पदंश से मरने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण नागराज तक्षक ने उसी मुकुट को लेकर हुए विवाद में उनकी हत्या कर दी। राजा की मृत्यु के बाद वह फैल गया और अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन करने लगा। कलयुग में कली पुरुष। राजा परीक्षित की कथा कलयुग के लोक में थी और अब कलयुग का प्रलय हो चुका है और कलयुग के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। लिंक में कलयुग पर पूरा लेख है। एक लक्षण यह है, कलयुग में केवल धन ही मनुष्य के अच्छे जन्म, अच्छे आचरण और उत्तम गुणों का प्रतीक माना जाएगा और कानून और न्याय केवल व्यक्ति की शक्ति के आधार पर लागू होगी। स्त्री पुरुष केवल दिखावटी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यावसायिक सफलता छल कपट पर निर्भर होगी। कली के शिखर। भगवान कल्कि विष्णु के 10वें अवतार पृथ्वी पर जन्म लेंगे। छोटी उम्र में ही कल्कि को धर्म, कर्म, अर्थ और ज्ञान की शिक्षा दी जाती है और अमर परशुराम से सामाजिक और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है। कल्कि अपने सेनापतियों की मदद से कई युद्ध लड़ते हैं और कली पुरुष और उसके पूरे वंश सहित बुराई का अंत करते हैं। कलयुग में कली धर्म और सतयुग के साथ युद्ध में घायल हो गया और अपने गधे पर सवार होकर भाग गया। वह कितने भी दूर भागे और छिपे, उसकी दुर्गंध ने देवताओं को उसका पता लगाने पर मजबूर कर दिया। अंत अपने राज्य विशेषा की राजधानी में उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। कली पुरुष के लक्षण भले ही उसे दुष्ट जैसा लगे, लेकिन वास्तव में उसे भगवान ब्रह्मा ने ऐसा कार्य करने का आदेश दिया था। कलयुग में लोग अधिकाधिक पापी होते जा रहे हैं और कली पुरुष का कार्य उन पापियों से अपराध करवाना है। कली पुरुष उन दुष्ट लोगों के भीतर निवास करता है जो भौतिक सुखों के संसार में डूब गए हैं। जो लोग देवताओं का नाम जपते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, कली पुरुष उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में और जुड़े रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया से। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से कुछ ऐसे संकेत मिल चुके हैं जिससे भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां सच होती दिखी। 16वीं सदी में संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका नाम की पुस्तक में कलयुग के अंत और दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणियां लिखी थी। जगन्नाथ मंदिर की ज़्यादातर भविष्यवाणियां सच हो चुकी है, जिनमें त्रिदेव के वस्त्र जलने से लेकर प्राचीन पेड़ गिरने तक की घटनाएं शामिल है। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां जो सच हो चुकी है। कलयुग के बारे में जब भी बात होती है तो दुनिया के अंत का जिक्र भी जरूर होता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण सहित कई और पुराणों में कलयुग का उल्लेख किया गया है। पुराणों में लिखा गया है कि धरती पर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी और तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु इस युग का अंत करेंगे और तब नए युग की स्थापना होगी। कलयुग की कई भविष्यवाणियों में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां कई बार चर्चा का विषय बन चुकी है। 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत के बारे में भविष्यवाणिका में लिखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज़्यादातर भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है और सच हो चुकी है। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब दुनिया का विनाश करीब है। भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बातें होने लगी। पापनाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक में चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। झंडे में आग लगने का उल्लेख भी भविष्य मालिका में मिलता है। इस घटना के बाद यह कहा जाने लगा कि यह कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने ही वाला है। मंदिर के गुंबद पर गिद्ध का बैठना। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि
दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और न ही इस पर कोई प्लेन हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया था। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। नील चक्र के झुकने की घटना। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। तब से यह कहा जा रहा है कि दुनिया के महाविनाश का समय आ चुका है। तब से इस नील चक्र को ठीक करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इसका स्वरूप पहले जैसा नहीं हो पाया है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद नीचे गिरेंगे। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे तो यह दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। ऐतिहासिक किताबों के अनुसार 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। लेकिन ऐसे में इस घटना को कलयुग की चरम सीमा और दुनिया के महाविनाश से जोड़कर देखा जा रहा है। प्राचीन बरगद का पेड़ गिरने की घटना। जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। भविष्य मालिका में इस पेड़ के गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। ओडिशा में 2019 में फानी तूफान के बाद जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद कोरोना महामारी फैलनी शुरू हुई थी। भविष्य मालिका में पेड़ के गिरने और महामारी के बीच संबंध का उल्लेख भी किया गया था। कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह सारी बातें सच है या एक अफवाह? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वेदों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, और बने रहिए हमारे साथ वेदों की दुनिया पर। धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। कई हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है ये 7 महापुरुष। हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, द्वापर युग से लेकर अभी के समय इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियाँ और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी इस कलयुग में जी रहे हैं। तो इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष है रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान जी श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज़्यादा स्मरण किया जाता है तो वह है हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है। तो शायद इसीलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहती है। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार है वे पुनः शिव में समा जाएंगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे और ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे
और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। तो तीसरे चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। तो चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष है महर्षि व्यास। ऋषि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेदों और 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। ऋषि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास जी बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पांचवें चिरंजीवी महापुरुष है लंकाधिपति राजा विभीषण। राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करने को बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। इसीलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जो कि इस कलयुग के अंत तक वे भी जीवित रहेंगे। तो छठवें चिरंजीवी महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे हर किसी ने तो सुना होगा, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था, जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पदों में ही तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज है और पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित है। तो 7वें महापुरुष हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। वह उन 18 महान योद्धाओं में से एक है जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। तो दोस्तों, ये थे 7 महान दिव्य पुरुष जो कई हजारों सालों से किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में इस कलयुग में जी रहे हैं। कल्कि अवतार जो कि इस कलयुग के अंत में होगा, और तब भगवान कल्कि इन 7 दिव्य पुरुषों के मार्गदर्शित बनकर इस पृथ्वी से सभी आदमियों का विनाश कर पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल वेदों की दुनिया को सब्सक्राइब कर सकती है। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्या कलयुग 2030 में ख़त्म हो जाएगा? विष्णु पुराण, भविष्य पुराण सहित कई पुराणों में कलयुग से जुड़ी भविष्यवाणियाँ की गई है। इनके अनुसार कलयुग 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अभी कलयुग को केवल 5000 वर्ष ही बीती है। अभी कलयुग का अंत होने में 4,26,882 वर्ष बाकी है।
आइए जानते हैं कलयुग के अंत से जुड़े सवालों के जवाब। कलयुग कब खत्म होगा? कभी ना कभी आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि दुनिया में जितने भी दुख है, अगर वे कलयुग के कारण हैं तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? हमारे आसपास पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज ऐसी घटनाएं देखते सुनते हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख के सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों को हर पल इंतजार रहता है उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, या फिर ऐसा कोई चमत्कार होगा जिससे कि कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा। इससे जुड़ी विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ। द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ है। हम आए दिन सुनते हैं कि कलयुग के आने से ही धरती पर पाप बढ़े हैं। ऐसे में जानते हैं कि कलयुग आखिर है क्या। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग की व्याख्याएं मिलती है। कलयुग का अर्थ समझे तो कलयुग का अर्थ होता है काला युग, यानी एक परछाई या आभासी युग। कलयुग के कालेपन में सभी रंग कहीं गुम हो जाती है और सच भी किसी मिथ्या यानी झूठ जैसा ही प्रतीत होता है। कलयुग का अर्थ हुआ कलह कलेश का युग, जहाँ हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना भरी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से बिना किसी वजह द्वेष भावना रखेंगे। महाभारत के बाद ऐसी कई अप्रिय घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग आगमन की गति बढ़ती गई। जैसे श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ गमन, पांडवों का स्वर्ग जाना, यदुवंशी कुल का विनाश होना आदि ऐसी घटनाएं थी जो कलयुग आगमन का संकेत बनी। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। पुराणों के आधार पर कलयुग की समाप्ति की बात की जाए तो कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी लगभग 5126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तो बस कलयुग के 5000 वर्ष ही बीती है। अभी 4,26,882 वर्ष बाकी है। फिलहाल कलयुग के खत्म होने में कई हजार साल बची हुई है। पुराणों के आधार पर अगर देखें तो कलयुग का अंत होने में इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि भूलोक यानी धरती जहाँ मनुष्य रहती है और स्वर्गलोक जहाँ देवता वास करती है, वहाँ समय अलग अलग गति से चलता है। जैसे मनुष्य का एक महीना पितृलोक में एक दिन के समान है, वहीं मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर है। जब धरती लोक पर किसी मनुष्य के 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो स्वर्गलोक में देवताओं के लिए 30 साल एक महीने के समय के बराबर ही है। इसका मतलब यह है कि समय हर लोक में अलग तरह से चलता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि अभी कलयुग को गुजरे हुए केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। यह समय कलयुग का प्रथम चरण है। विष्णु पुराण के अलावा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कलयुग की चरम सीमा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 साल ही रह जाएगी। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े होना शुरू कर देंगे। 5 वर्ष की स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। मनुष्य छोटी छोटी बीमारियों का मुकाबला भी नहीं कर सकेगा और मृत्यु को प्राप्त होने लग जाएंगे। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर चारों ओर सूखा पड़ेगा, कहीं अन्न नहीं उगेगा और भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी। वहीं हर मौसम के प्रभाव भीषण होंगे, जैसे बहुत बारिश होगी, बहुत गर्मी बढ़ेगी और हड्डियां गलाने वाली सर्दी भी बढ़ेगी। ये सभी संकेत कलयुग की चरम सीमा के होंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जुड़े रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया से। शुक्रिया आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। फिर से धन्यवाद। बाय। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब
केवल 10वां अवतार कल्कि होना बाकी है। इस अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कल्कि के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसीलिए अभी इस अवतार के होने में काफ़ी समय है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गाँव में होगा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गाँव वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णुयश होगा। यह भगवान के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा, पद्मा। ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी, जो राम अवतार के समय से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही है, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भगवान का वाहन एक सफ़ेद रंग का घोड़ा होगा। यह घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। राम अवतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। कलि पुरुष कौन है? वह कहाँ उत्पन्न हुआ? वह किस प्रकार पृथ्वी का अधीश्वर बन गया तथा उसने नित्य धर्म को किस प्रकार विनष्ट कर दिया? कितना शक्तिशाली था कलि पुरुष, जिसके लिए स्वयं श्री हरि नारायण को उसके विनाश के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं कलि पुरुष के संपूर्ण रहस्य को। कलि पुराण के प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव द्वारा वर्णित भागवत उपाख्यान है, जो भविष्य में घटित होने वाला है। इसके अनुसार जब प्रलय काल व्यतीत हो गया, तब पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। उसी पातक का नाम अधर्म हुआ। उस अधर्म का श्रवण, स्मरण एवं रहस्य जानने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो सकती है। उस अधर्म का विवाह मिथ्या से हुआ। अधर्म और मिथ्या का एक अति तेजस्वी महाक्रोधी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम दंभ था। उनकी एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम माया था। दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या हुई। लोभ और निकृति के संयोग से क्रोध नामक पुत्र हुआ और हिंसा नामक पुत्री हुई। क्रोध और हिंसा के संयोग से संसार को नष्ट करने वाले कलि की उत्पत्ति हुई। उस कलि पुरुष की देह कांति के काजल के समान काली थी। भयानक दुर्गंध युक्त शरीरधारी इस कलि ने धयूत, मदिरा, वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त महिलाएं तथा स्वर्ण में निवास किया। कलि और दुर्गति के संयोग से उनका भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री उत्पन्न हुई। मृत्यु ने निरय नामक पुत्र और यातना नामक पुत्री को उत्पन्न किया। निर्यय और यातना के संयोग से हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार कलि के कुल में बहुत सारे धर्म निंदकों की उत्पत्ति हुई। यह सभी आदि व्याधि, ग्लानि, दुख, शोक और भय के आश्रय को प्राप्त होकर यज्ञ, वैदिक तथा तांत्रिक कर्मों का नाश करने वाले हुए। कलिराज के अनुचर युंथों ने चंचल और कामुक देह धारण किए। वह घोर दंभी, दुराचारी, मात्र पितृ हिंसक हुए। कलि के प्रथम पाद में ही मनुष्यगण श्री कृष्ण निंदक हो गए। कलि के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण नाम को ही भूल गए। तीसरे पाद में वर्ण संकर उत्पन्न हुए
और चौथे पाद में तो लोग सत्कर्म और ईश्वर को भी भूल गए। तब समस्त देवता आहार न मिलने से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने कली के दोषों से जो धर्म की हानि हुई थी उसका संपूर्ण वृत्तांत निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करके तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर गौलोक पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी ने स्तुति की और फिर देवताओं की कामना निवेदन की। तब भगवान ने देवताओं की दुख गाथा सुनकर ब्रह्मा जी से कहा कि मैं संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर भ्रूण रूप हुए और वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान ने अवतार लिया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत एक भिक्षु का रूप धर सत्युग भगवान कल्कि के यहाँ पधारे। कल्कि जी ने प्रश्न किया, आप कौन हैं? भिक्षु ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी सत्युग हूँ। आपके अवतार का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने के निमित्त ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा श्रेष्ठ कर्म पाला और मेरे द्वारा संपूर्ण प्रजा धर्म का अनुष्ठान करती है। कल्कि जी ने सत्युग को इस प्रकार आया देखकर कलयुग के शासन में स्थित विशासन नामक नगरी में युद्ध करने की इच्छा करते हुए अपने अनुयायियों को युद्ध के लिए तैयार हो जाने के लिए कहा। तभी वहां कितनी ही अक्षौणी सेना एकत्रित हो गई। इतने में ही वहां धर्म का भी आगमन हुआ। वह बहुत घबराए हुए थे। कल्कि जी धर्म से उनके आगमन का कारण पूछा। धर्म बोला, हे प्रभु, मैं ब्रह्म स्वरूप धर्म आपके वक्ष स्थल से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे द्वारा सभी प्राणियों के कार्यों को सिद्धि होती है। मैं यज्ञ फल प्रदान करके साधुजन का अभिष्ट पूर्ण करता हूँ। इस समय शक, कंबोज, सबर आदि कलयुग के शासन में रहते हैं। कली कर्म के कारण मैं उस बलवान कली पुरुष से ही हारा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों की शरण में उपस्थित हुआ हूँ। कल्कि जी धर्म से बोले, हे धर्म, इधर देखो, सत्युग का आगमन हो चुका है। तुम्हें यह विदित ही है कि मैंने ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थित होकर यह देह धारण किया है। तुम भय को त्याग दो और अपने पुत्र एवं बांधवों सहित शत्रुओं पर दिग्विजय के उद्देश्य से प्रस्थान करो। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। इस प्रकार भगवान कल्कि मलेच्छों पर विजय की कामना से कली के आवास वाले स्थान में पहुंचे। संसार के भयप्रद यह नगरी भयंकर प्रतीत होती थी। वहां भूतों का निवास होने के कारण वहां गौमांस की दुर्गंध आ रही थी। वहां का अधीश्वर कल्कि जी का आक्रमण सुनकर अपने उल्लू की ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़ होकर बाहर आया। उस कली को देखकर भगवान कल्कि की आज्ञा से धर्म ने उसके साथ संग्राम प्रारंभ किया। दम्भ से रित और लोभ से प्रसाद भिड़ गया। क्रोध के साथ अभय और भय के साथ सुख का युद्ध होने लगा। वहां अत्यंत घोर एवं दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। कोक विकोक के साथ स्वयं भगवान कल्कि युद्ध में तत्पर हुए। यह कोक विकोक ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के कारण अत्यंत अहंकारी हो गए थे। इन दोनों का भगवान के साथ प्रलयंकारी युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार भयंकर युद्ध होता देखकर सत्युग सहित धर्म ने अत्यंत क्रोध पूर्वक कली से युद्ध प्रारंभ किया। तब कली इन दोनों की भीषण बाण वर्षा को सहन न कर पाया और अपने वाहन गधे को वहीं छोड़कर भागता हुआ अपनी पुरी में घुस गया। उसका रथ चकनाचूर हो गया। तत्पश्चात सत्युग को साथ लेकर धर्म कली की राजधानी में प्रविष्ट हुआ और उसने कली के सहित उसकी संपूर्ण नगर को अपने बाणों से जला दिया। कली के सभी अंग जल गए। उसकी पत्नी और पुत्र सभी मारे गए। तब वह रोता हुआ अप्रकट रूप से अन्य वर्ष अर्थात कल्प में पलायन कर गया। कली तो वहां से गायब हो गया, परंतु कल्कि भगवान का कोक विकोक से युद्ध चलता रहा। बड़ी कठिनाइयों के बाद अंत कल्कि जी के हाथों वह दोनों मारे गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त हुए कल्कि जी अपनी विशाल सेना सहित आगे बढ़े और भल्लाट नगर में पहुंचे, परंतु कली पुरुष अगले युग में प्रस्थान कर चुका था। वह अभी भी जिंदा था। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कली पुरुष का आगे क्या होगा। वहां से कलयुग फिर से प्रारंभ हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करना और बने रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया पर। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद आपका। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणियां की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखती है? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संबल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलती है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रही है। उनकी महाशक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी है। अब बस उनका केवल प्राकट्य शेष है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता, उसके प्राकट्य के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है। गीता, रामायण, पुराण और स्मृतियाँ भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2025 इज इक्वल टू 5127 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी है। और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। माफ़ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं, यह अभी अनिश्चित है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से? मूर्ख लोग तो अमिताभ और रजनीकांत की पूजा भी करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग में सतयुग के सांधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल नामक स्थान पर विष्णुयश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संबल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि पुराण का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई। क्या ये अवतार हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्धकाल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख
वह गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी, या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है। अंत कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकती है। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्किराज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखती है कि कल्किराज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल्किराज अजिता अंजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था, जिसने दुनिया का दमन किया और निग्रंथों के जैन समुदाय पर अत्याचार किए। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वे भूखे मरने लगे। तब निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ, जिसने वज्र बिजली के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नामक नरक में भेज दिया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था, जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया था? तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसने शक, कुषाण आदि को ही नहीं मार भगाया, बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं, तो इसका मतलब है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ 1877 से 8777 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा जान पड़ा होगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हुनों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हुन सम्राट मिहिरकुल के साथ समानता रखता है। अंत कल्किराज और मिहिरकुल 502 से 542 ईस्वी के एक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार के.बी. पाठक ने सम्राट मिहिरकुल हुन की पहचान कल्कि के रूप में ही की गई है। वे कहते हैं कि मिहिरकुल का दूसरा नाम कल्किराज था। जैन ग्रंथों ने कल्किराज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिरकुल हुन के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हुन तो विदेशी आक्रांता थे। उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म अपना लिया हो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हुन विदेशी नहीं थे। उन्हें प्राचीन काल में यक्ष कहा जाता था। वे सभी धनाढ्य लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हुन सम्राट तोरमान के शासनकाल के पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह मूर्ति से मिला है। हुनों के देवता वाराह थे। कालांतर में हुनों से संबंधित माने जाने वाले गुज्जरों के प्रतिहार वंश ने मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और हिंदू संस्कृति के संरक्षण में हुनों जैसी प्रभावी भूमिका निभाई।
अंत यह कहना अभी भी सही नहीं होगा कि कल की अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि होने वाले अवतार की अभी से ही पूजा की जाए और उनके मंदिर या व्यक्तित्व के आसपास धर्म का एक नया व्यापार या पाखंड खड़ा किया जाए, क्योंकि यह कहना सही नहीं है कि यह एक पाखंड है या नहीं। जो लोग वेद को पढ़ते हैं और समझते हैं वे ही उचित समझते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। बने रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया पे। कल्कि को हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार और विष्णु का भावी या अंतिम अवतार माना गया है। वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत में हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग में सतयुग के संधिकाल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि अनेकों कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार हो गए। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संबल ग्राम नगरी में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल तलवार से दुष्टों, पापियों, मलेच्छों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। संबल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर में कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म वह परिवार की कथा इस प्रकार कलिप्त है। संबल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही कर्म धर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुखों से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। हे जगदीश्वर श्री हरे, हे केशिनी सुधन, आपने कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का विनाश करते हुए धूमकेतु के समान भयंकर कृपाण को धारण किया है। आपकी जय हो। भगवान श्री कल्कि का प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। पुराणों में संभल जिले को संबल के नाम से भी पुकारा गया है। उनकी पौराणिक कथाओं की तुलना अन्य धर्मों में मसीहा, क़यामत, फ्रेसो, क्रेटी और
मैत्रेय की अवधारणाओं से की गई है। कल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में भी पाया जाता है। कल्कि अवतार के इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल्कि अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहती है, जिन्हें सोशल मीडिया पर कल्कि अवतारों को पहचानने के लिए दिव्य अलौकिक कलाओं को देखना होता है और शास्त्रीय विद्या वैदिक काल निर्णय अनुसार निर्णयात्मक देवीय दिशा देकर संतों गौ द्विज का उद्धार न्याय अनुसार जनहित करने वाला युग के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला युग अवतार कहलाता है। कल्कि पुराण हिंदू के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। यह एक उप पुराण है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि विष्णु का अगला अवतार महाअवतार कल्कि अवतार होगा। इसके अनुसार कलयुग का अंत के समय कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि जन्म से ही 64 कलाओं से युक्त होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके जन्म के समय सभी ग्रह उच्च अवस्था में होंगे या मूल त्रिकोण में हो। 2014 के बाद यह सन 2599 ईस्वी में ही यह संभव होगा, जब गुरु व शनि अपनी उच्च राशियों में एक ही साथ हो। तो यह माना जा सकता है कि यहाँ तो कल्कि जी का जन्म हो चुका है या होने वाला है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन है। कल्कि पुराण में कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहती है। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही संबल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाती है। वहाँ जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। प्रयास करने पर वह स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। अंत में कल्कि में पद्मिनी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के पश्चात स्त्रीत्व को प्राप्त हुए राजगण पुनः पूर्व रूप में लौट आए। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संबल गांव में लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उसका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया। बाद में शशिध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहां वह अपनी प्राण प्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करती है। उसके बाद इसमें नारद जी आगमन विष्णु यश का, नारद जी से मोक्ष विषयक प्रसंग, रुक्मणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह सुखदेव जी की कथा का गान करती है। अंत में दैत्यों के गुरु शंकराचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा स्तव का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसमें साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान कल्कि के अत्यंत अद्भुत क्रियाकलापों का सुंदर एवं प्रभावपूर्ण चित्रण है। जो कल्कि पुराण का अध्ययन व पठन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय कल्कि महाराज। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में फैमिली में ज़रूर शेयर करना। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा रोज़ाना आपके लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। महाविनाश के कर्म में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेगी। वहीं कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ेगी और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के अंत के बाद दुनिया में क्या क्या होगा। विस्तार से जानते हैं।
भविष्य मालिका की कलयुग के अंत से जुड़ी 6 भविष्यवाणियां। कलयुग के अभी केवल 5,500 साल ही बीते हैं, लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में कई भविष्यवाणियां की गई है। 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्यमालिका लिखी थी। भविष्यमालिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्यमालिका के अनुसार दुनिया का अंत ऐसा ही नहीं होगा, बल्कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत होना नहीं होगा, बल्कि इसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के पहले चरण यानी कलयुग के अंत के समय क्या होगा। भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वो अति दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे। वहीं सर्दी भी इतनी कंपकपाती होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होगा। हर मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस को भी महसूस करेंगे। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूरी दुनिया के कई देशों में ग्रह युद्ध छिड़ जाएंगे। देश अपने ही ग्रह युद्धों से इतने अशांत हो जाएंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। वहीं इन ग्रह युद्धों के बीच ज़्यादातर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। एक देश धर्म युद्ध कर रहा होगा तो वहीं बाकी देश अधर्म का साथ दे रहे होंगे। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल्कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरे रहेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि धरती का महाविनाश होने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद कलयुग हर चरण में समाप्त हो जाएगा और धरती पर धर्म की स्थापना हो जाएगी। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देव स्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती का अंत कई बार हुआ है। ऐसे में कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी समुद्र में समा चुकी है। भविष्यमालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाढ़, सुनामी, भूकंप के आने के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। ऐसे में कुछ भविष्यवक्ताओं के अनुसार श्री कृष्ण की दिव्य द्वारिका नगरी जैसे कई और प्राचीन शहर फिर से दिखाई दे सकते हैं। दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी नजर आने लग जाएंगे। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना करने के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद कई प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल अदृश्य हो जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों के विलुप्त होने का कारण प्राकृतिक आपदाएं होगी। कहीं बाढ़ आएंगी तो कहीं पर बड़े भूकंप से धरती पर हलचल मच जाएगी। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों के विलुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कलयुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में ये धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 युगों का उल्लेख मिलता है और हर युग की अपनी एक खासियत है। फिलहाल हम कलयुग में मौजूद हैं और जब यह युग समाप्त होगा तब एक नई शुरुआत होगी। कैसा होगा कलयुग के बाद का हाल, इस रहस्य को
स्वयं श्री कृष्ण ने भी उजागर किया था। हम सभी इस बात से अवगत है कि द्वापर युग का अंत कुरुक्षेत्र युद्ध के तुरंत बाद हो गया था। सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और अर्जुन की शक्तियाँ भी श्री कृष्ण द्वारा वापस ले ली गई थी। आपने यह कथा भी सुनी होगी, जब युद्ध से पहले कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने समय को रोक दिया था। कृष्ण जी ने जब अपना नश्वर शरीर त्यागा, तब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इस युग का अंत कब होगा, इससे जुड़ी सटीक जानकारी शायद ही किसी के पास हो। वैदिक गणना के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो दुनिया एक और उथल पुथल से गुजरेगी। जरूरी नहीं कि यह उथल पुथल युद्ध के संदर्भ में ही हो, लेकिन संभवतः जनसंख्या विस्फोट और प्राकृतिक आपदाओं का भी संदर्भ इसमें दिया गया है। एक बार जब यह युग समाप्त हो जाएगा तो दुनिया खुशहाली और मानव चेतना की उद्भव गति के एक नए युग में कदम रखेगी। प्राचीन ग्रंथों के भीतर इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं यह बात कही थी कि कलयुग में लोग अपनी जड़ों और मान्यताओं से इतना दूर हो जाएंगे कि उन्हें योग, ध्यान, मंत्र सिखाने की कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उन्हें यह विद्याएं और इनके लाभ समझ ही नहीं आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जो एकमात्र चीज़ व्यक्ति के अंत को शांतिपूर्ण और संतुष्टिदायक बना सकेगी, वह उसके भीतर की श्रद्धा और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होगी। यही दो चीज़ें या भाव होंगे जो व्यक्ति के अंत समय को मुश्किल नहीं बना पाएंगे। हिंदू धर्म के दो बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत, जहाँ एक और रामायण की कहानी दुनिया के साथ इसलिए साझा की गई ताकि उन्हें पता चले कि नैतिक मूल्य, पारिवारिक प्रेम, रिश्ते, अच्छे कर्म, वफादारी, कड़ी मेहनत, ईमानदारी आपको आने वाले हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर महाभारत की गाथा को मानव जाति को यह बताने के लिए साझा किया गया था ताकि यह संदेश दिया जा सके कि ईर्ष्या, क्रूरता, विश्वासघात, पूरे कर्म, अनादर, दिल और आत्मा को धोखा देने से व्यक्ति का केवल विनाशकारी अंत ही होगा। इन सभी के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि कलयुग के समापन के बाद आखिर क्या होगा। जिस क्षण कलयुग अपने अंत के नज़दीक होगा, उसी क्षण पूरी दुनिया अंधकार की खाई में समा जाएगी। कालातीतता का दौर आएगा और हर आत्मा के लिए यह सोचने का समय रुक जाएगा कि जीवन में उसने क्या सीखा है। यह इस युग का अंत होगा। इसके बाद ही सुरंग रूपी समय में एक नई रोशनी नजर आएगी। समय की शुरुआत फिर से होगी और पुनः सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, और जुड़े रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया से। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। विष्णु पुराण के अनुसार अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग को शुरू हुए लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं। विष्णु पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। विष्णु पुराण में कलयुग में इंसान के शरीर में आने वाले बदलावों को लेकर भी भविष्यवाणियाँ की गई है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में मनुष्य की आयु और लंबाई दोनों ही घटती जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ। वर्तमान में हम समाज में जब भी कोई बुराई या अपराध होता हुआ देखते सुनते हैं तो हमारे मुंह से अचानक ही निकल जाता है कि घोर कलयुग चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा तो है कि कलयुग में हर तरफ बुराई का ही बोलबाला रहेगा। कलयुग जैसे जैसे अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमें समाज में और भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले की अपेक्षा अब उम्र बढ़ने के बाद भी लोगों में पहले जैसा ही गुस्सा रहता है। वहीं अगर आप त्रेता या द्वापर युग से तुलना करें तो आज कलयुग में लोगों की शारीरिक बनावट में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में लोगों की लंबाई, उम्र और बनावट से जुड़ी कई भविष्यवाणियाँ की गई है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ। त्रेता और द्वापर युग की कहानियों में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष हुआ करती थी,
महाभारत की कथा के अनुसार द्वापर युग में भीष्म पितामह की आयु 150 वर्ष से भी ज़्यादा थी। वहीं श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने अयोध्या पर 100 वर्षों से अधिक शासन किया था। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि त्रेता युग में भगवान राम की आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा थी। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की औसत आयु 12 से 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 7 फीट तक हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आगमन हुआ, मनुष्य की लंबाई भी कम होने लगी। कलयुग में मनुष्य की औसत लंबाई 5.5 फीट से लेकर 6 फीट तक हो गई है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य की लंबाई घटकर 4 इंच तक रह जाएगी। त्रेता युग सहित हर युग में प्राकृतिक रूप से मनुष्य की आंखें बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। मनुष्य की आंखों की चमक में उसके मनोभावों को भी देखा जा सकता था, लेकिन कलयुग में आंखें भी मनुष्य की तरह ही छलने लगी है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत तक मनुष्य की आंखों की बनावट में भी कई बदलाव आएंगे। औसत रूप से मनुष्य की आंखें छोटी होती जाएगी, वहीं उम्र से पहले ही मनुष्य की आंखें कमज़ोर होने लग जाएगी। बिल्कुल आसपास खड़े मनुष्य भी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य प्राकृतिक तरीकों से अपनी सुंदरता को बनाए रखता था। आयुर्वेदिक में उल्लेखित कई जड़ी बूटियों का उपयोग करके स्त्रियां कई दशकों तक युवा नजर आती थी। वहीं पुरुषों की त्वचा पर भी एक विशेष प्रकार की चमक थी, लेकिन कलयुग में मनुष्य अपने चेहरे की प्राकृतिक चमक को खोता जा रहा है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत तक मनुष्य कई प्रकार के त्वचा रोगों से घिर जाएगा और चेहरे पर नाम मात्र की चमक भी नहीं बचेगी। त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्यों के बाहुबल की सराहना दूर दूर तक फैलती थी। इन दोनों ही युगों में ऐसे योद्धा हुआ करते थे जो बिना किसी अस्त्र के केवल अपने बाहुबल और मांसपेशियों के बल पर अपने शत्रु को मार देते थे। लेकिन वर्तमान में लोगों की शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है। अब लोग थोड़ी सी मेहनत के बाद ही थक कर चूर हो जाते हैं। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में मनुष्य की मांसपेशियां उम्र से पहले ही सिकुड़ती जाएगी, जिसका प्रभाव मनुष्य की क्षमताओं पर पड़ेगा। आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रही है। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती है जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, जिसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वो समय है जब झूठ, पाप और कलह कलेश सबसे ज़्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ते गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश। इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज के समय तक 5126 साल बीत चुके हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। कलयुग के 5126 साल बीत चुके हैं और अभी 42,06,882 साल वर्ष है। इसका मतलब अभी तो बस इसकी शुरुआत ही हुई है। ऐसे में कलयुग का अंत अभी कई हजारों साल दूर है। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे।
5 साल की बच्चियां माँ बनने लगेगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी, नदियाँ सूख जाएगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गाय दूध देना बंद कर देगी। लोग बकरियों और भैंसों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आएंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। हमारे शास्त्रों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। इन 4 युगों के नाम है कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि। हर युग की अलग अलग विशेषताएं रही है। जानकारों के अनुसार इस समय कलयुग चल रहा है। इस कलयुग की मुद्रा लोहा बताई गई है। वहीं इस युग के पात्र मिट्टी के हैं। जानकारों का कहना है कि चारों युगों में से सबसे पहले शुरुआत सतयुग की हुई थी। सतयुग को पहला युग माना गया है तो वहीं कलयुग को आखिरी युग माना गया है। कुछ जानकारों का कहना है कि कलयुग की अवधि में 10,000 साल है। इस युग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का रूप धारण करेंगे। इस दौरान मानव जाति का पतन हो सकता है। जैसा कि हमने बताया 4 युग थे, 3 युग बीत चुके हैं, वहीं अभी कलयुग चल रहा है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, और बने रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया में। धन्यवाद आपका। अगर विष्णु पुराण में लिखी गई ये भविष्यवाणियाँ सच हुई तो आने वाला समय इंसानियत के लिए बेहद कठिन हो सकता है। हर युग की अपनी एक खास पहचान रही है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम का जीवन प्रमुख रहा, वहीं द्वापर युग को महाभारत के लिए जाना जाता है। अब हम जिस युग में जी रहे हैं वह है कलयुग। पौराणिक ग्रंथों में कलयुग को अधर्म का युग बताया गया है। विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी कई भविष्यवाणियाँ की गई है। इन भविष्यवाणियों को पढ़कर कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाती है। अगर ये सब सच हुआ तो दुनिया का हाल बेहद बुरा होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कलयुग की सबसे खतरनाक भविष्यवाणियों के बारे में। कलयुग में बलवान ही सबका राजा होगा। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में ताकतवर ही सबका मालिक बनेगा। ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि धन, प्रसिद्धि और अधिकार भी ताकत की पहचान बन जाएंगे। जिसके पास पैसे होंगे वही समाज में ऊंचा समझा जाएगा। जाति पाति, परिवार की प्रतिष्ठा जैसी बातें खत्म हो जाएगी। पैसे और ताकत के दम पर कोई भी किसी से शादी कर पाएगा। 12 साल की उम्र में सफ़ेद बाल और बीमारी। आजकल लोगों में जवानी में ही बाल सफ़ेद होने लगती है, लेकिन विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग के आखिरी समय में 12 साल की उम्र में ही बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगेंगे। 20 साल की उम्र तक आते आते शरीर में इतनी बीमारियां हो जाएगी कि इंसान जल्दी मरने लगेगा। उस समय लंबी उम्र पाना बहुत मुश्किल होगा। कलयुग में घट जाएगी इंसानों की उम्र। पुराने युगों में इंसान सैकड़ों साल तक जिया करते थे। महाभारत में भीष्म पिता की उम्र 150 साल से ज़्यादा बताई गई है। श्री कृष्ण की आयु लगभग 132 वर्ष थी। रामायण में भगवान राम का लंबा जीवन बताया गया है, लेकिन कलयुग में धीरे धीरे उम्र घटती जाएगी। विष्णु पुराण कहता है कि अंत में इंसानों की औसत उम्र सिर्फ 12 से 20 साल तक रह जाएगी। आँखें होगी कमज़ोर और आकार छोटा। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंतिम दौर में इंसानों की आंखें बहुत छोटी हो जाएगी। आंखों की रोशनी इतनी कमज़ोर होगी कि लोग पास बैठे व्यक्ति को भी ठीक से नहीं देख पाएंगे। इससे लोगों का आपसी जुड़ाव और रिश्ता भी कमज़ोर होता चला जाएगा। कलयुग में 6 वर्ष की कन्याएं और 8 से 9 वर्ष के बालक पैदा करेंगे संतान। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कलयुग में बच्चों की उम्र में ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाएगी। 6 साल की बच्चियां और 8 से 9 साल के लड़के माँ बाप बन जाएंगे। इससे प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। समाज में रिश्तों की पहचान ही खत्म हो जाएगी।
मनुष्य की लंबाई रह जाएगी सिर्फ कुछ इंच। आज इंसानों की औसत लंबाई 5 फुट से 6 फुट के आसपास होती है, लेकिन विष्णु पुराण बताता है कि जैसे जैसे कलयुग खत्म होने लगेगा, मनुष्य की लंबाई भी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब इंसानों की औसत लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी, यानी इंसान खिलौनों की तरह छोटे हो जाएंगे। कल्कि पुराण में भी कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। साथ ही इस पुराण में यह वर्णन भी मिलता है कि जब कलयुग में अत्याचार अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। कल्कि अवतार के आने पर और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी, जिसका वर्णन इस पुराण में मिलता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या होगा उद्देश्य कल्कि पुराण के साथ साथ अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्योत्तर पुराण और महाभारत ग्रंथ में भी कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। विशेषकर कल्कि पुराण और अग्नि पुराण में यह भविष्यवाणियाँ की गई है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। भगवान कल्कि अवतार का उद्देश्य पापों का नाश करके सत्य और धर्म की फिर से स्थापना करना होगा। जानिए भगवान कल्कि के विषय में। धार्मिक पुराणों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का यह अवतार उत्तर प्रदेश के संभल नामक जिले में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। इनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। अग्नि पुराण के 16 अध्याय में कल्कि अवतार के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार भगवान कल्कि तीर कमान धारण किए हुए सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। कल्कि भगवान के गुरु परशुराम जी होंगे। साथ ही भगवान कल्कि वेदों और पुराणों के ज्ञाता और एक महान योद्धा होगी ये बड़ी घटनाएं। कल्कि पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब कल्कि अवतार होंगे तो उनकी रक्षा के लिए 6 चिरंजीवी अर्थात अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी आएंगे। इसी के साथ यह भी वर्णन किया गया है कि कल्कि अवतार के होने पर चारों तरफ तेज आंधी और मूसलाधार बारिश हो रही होगी। जिस प्रकार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण पर सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए पृथ्वी पर आए थे, ठीक उसी प्रकार कल्कि अवतार के दर्शन के लिए भी सभी देवी देवता धरती पर आएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। जुड़े रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया से। बाय। धर्म भारत की आत्मा है। इस भूभाग में रहने वाला हर व्यक्ति अदृश्य शक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है। आस्तिक होने के चलते भारतीयों का दुरुपयोग भी होता रहा है। किसी ने आस्था को सम्मान देकर राज किया तो किसी ने आस्था को दरकिनार कर आहत किया और किसी ने आस्था के बल पर जमकर धन जमा कर लिया। यह सब प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। धर्म के नाम पर भारतीय कई बार ठगे गई है, पर चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीयों की आस्था और श्रद्धा धर्म के प्रति आज भी प्रचंड दौर में है। धर्म के प्रति आस्था का ही चमत्कार है कि जिस भगवान का अवतार होने में अभी बहुत समय शेष है, उस अवतार की भी न सिर्फ पूजा अर्चना की जा रही है, बल्कि उसके मंदिर बन रहे हैं, चित्र बिक रहे हैं और उसके नाम पर जमकर दान बटोरा जा रहा है। जी हाँ, बात की जा रही है कल्कि भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाओं का वर्णन है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि इस अवतार को निष्कलंक भगवान के नाम से जाना जाएगा, जो विष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम अवतार होगा। इसके बाद सतयुग की स्थापना हो जाएगी। इनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। याज्ञवल्क्य पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे।
इनकी लक्ष्मण रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा नाम की 2 पत्नियां होगी, जिनसे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक नाम की संतानें होगी। देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर वे सतयुग की स्थापना करेंगे। अवतार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जन्म स्थान संभल को लेकर भी मतभेद है। कोई संभल को उड़ीसा में, कोई हिमालय क्षेत्र में, कोई पंजाब में, कोई बंगाल में, कोई शंकरपुर क्षेत्र में और कोई चीन के गोबी मरुस्थल क्षेत्र बसी संभल को मानता है। कोई वृंदावन को भी संभल मानता है और अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के जिला संभल को मानते हैं। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला करना, शांति स्थापित करना होता है। इसलिए कोई शाब्दिक अर्थ निकालकर जन्म स्थान तय कर रहा है और कोई जन्म को ही महत्व दे रहा है। यह अभी तक बहस का ही विषय बना हुआ है। जो अवतार अभी तक सिर्फ कल्पना में है, जिस अवतार के जन्म स्थान को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उस अवतार के असंख्य मंदिर बन चुकी है जहां उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। उसके नाम पर दान लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि भगवान का मंदिर बन गया है, जहां अक्टूबर नवंबर माह में कल्कि महोत्सव मनाया जाने लगा है। राजस्थान के जयपुर में बड़ी चौपट से आमेर की ओर जाने वाली सड़क पर हवा महल के सामने भगवान कल्कि का मंदिर जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने सन 1739 ईस्वी में दक्षिणायन शिखर शैली में बनवाया था। यहाँ घोड़े के बाएं पैर में गड्ढा सा है जो स्वयं भर रहा है। उसके भरने पर ही कल्कि भगवान प्रकट हो गए, ऐसी मान्यता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन स्थित श्री गिरिराज मंदिर परिसर में कल्कि भगवान का मंदिर स्थापित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में हनुमान मंदिर के साथ कल्कि भगवान का मंदिर स्थापित है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ में कल्कि मंदिर भी है। इसी तरह दिल्ली में अजमेरी गेट, मादीपुर, पंजाबी बाग, कालका जी, नेहरू प्लेस, अमृत परिसर, मेहरौली, ब्रिज घाट, चांदनी चौक, करोड़ीमल कॉलेज परिसर, हंसराज कॉलेज के सामने, यमुना बाजार सहित अन्य तमाम स्थानों पर कल्कि मंदिर बन गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर के साथ नेपाल में भी कल्कि मंदिर बन चुके हैं। कल्कि पीठ, कल्कि पीठाधीश्वर, कल्कि अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल, श्री कल्कि बाल वाटिका नाम से तमाम संस्थाएं चल रही है। नेपाल में विश्व का पहला सरकारी बैंक श्री कल्कि बैंक खोला गया है। संत माओजी महाराज के अनुयायी पिछले पौने 300 वर्षों से भावी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत माओजी महाराज बेनेश्वर धाम के आद्य पीठाधीश्वर रहे हैं। संत माओजी के भक्त निष्कलंक संप्रदाय के माने जाते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के मंदिर साबला, पुंजपुर, वमासा, पालोदा, शेषपुर, बांसवाड़ा, फतेहपुरा, घुघरा, पारडा, इटीवार, संतरामपुर आदि स्थानों पर बन चुकी है। सवाल यह है कि अभी जो शक्ति है ही नहीं, उसकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को क्या लाभ होगा। एक और भ्रांति यह है कि कल्कि को भगवान कहा जा रहा है, जबकि निष्कलंक अवतार होगा। कलयुग एकमात्र ऐसा युग है जिसका नाम नकारात्मक शक्ति के नाम पर है। इसी को समाप्त करने को निष्कलंक अवतार होगा, जबकि धर्म को धंधा बनाने वाले पूजा अर्चना नकारात्मक शक्ति की करा रहे हैं। जब इंसान पूरी तरह मशीनों का गुलाम हो जाएगा, सत्य भूल जाएगा, खान पान बिगड़ जाएगा, सूरज की रोशनी झेलने की शक्ति नहीं रहेगी, शांति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, चारों ओर सिर्फ दहशत होगी, वह समय ही कलयुग का अंत समय होगा और उसी समय निष्कलंक अवतार होगा। और मान्यता है कि सवाई जयसिंह द्वारा बनाए गए घोड़े के पैर का घाव उस समय तक ही भर जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। जुड़े रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया से। बाय।
कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के जन्म के समय धरती पर कई विशेष घटनाएं घटेगी। जैसे कलयुग में जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो उस रात अंधकार के बीच भी एक दिव्य रोशनी चमक रही होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कलयुग पुराण की 5 भविष्यवाणियाँ। धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धरती से पाप का अंत करते हैं। यह बात भगवत गीता, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में लिखी गई है। कल्कि पुराण में भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से जुड़ी कई भविष्यवाणियाँ की गई है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म तब होगा जब कलयुग अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाएगा और पूरी दुनिया में उथल पुथल हो रही होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म होने पर क्या क्या होगा। बढ़ते घोर पाप के बीच जन्म लेंगे भगवान कल्कि। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो धरती पर हर तरफ विनाश के बादल मंडरा रहे होंगे। लोग एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति की भावना नहीं रखेंगे। धरती पर अत्याचार इतना बढ़ जाएगा कि ईमानदार और अच्छे लोगों को धरती पर जीने में घुटन महसूस होगी। शक्तिशाली लोग अपने छोटे से लाभ के लिए कमजोर लोगों का शोषण करेंगे। अराजकता के बीच भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके जन्म के समय सभी लोग एक दिव्य बालक की रक्षा के लिए लग जाएंगे। कलयुग में भगवान कल्कि की रक्षा और संयोग के लिए आएंगे चिरंजीवी। कल्कि पुराण के अनुसार शिशु रूप में भगवान कल्कि की रक्षा के लिए 6 चिरंजीवी कलयुग में आएंगे। ये 6 चिरंजीवी धरती पर बढ़ रहे पाप और अधर्म का नाश करने में भगवान कल्कि का संयोग करेंगे। ये चिरंजीवी है अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी। धरती पर होगी मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसे बन जाएंगे हालात। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो धरती पर मूसलाधार बारिश हो रही होगी। सभी लोग मौसम के विकराल रूप से परेशान नजर आएंगे। एक रात में इतनी बारिश होगी कि बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। साथ ही तेज आंधियों के कारण मनुष्य के कदम स्थिर नहीं रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि अंधेरी रात में भी संभल, जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा, वहां पर दिव्य रोशनी फैली होगी। भगवान कल्कि के जन्म के समय धरती पर आएंगे कई देवी देवता। भगवान विष्णु का जन्म जब भी किसी अवतार के रूप में होता है तो समस्त देवतागण उनके दर्शन करने के लिए धरती पर आती है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था और द्वापर युग में विष्णु जी ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इन दोनों ही युगों में समस्त देवी देवता उनके दर्शन के लिए किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आए थे। इसी तरह कलयुग में भी देवी देवता कलयुग अवतार के दर्शन करने के लिए धरती पर आएंगे। समुद्र में समा चुके प्राचीन शहर फिर से नजर आएंगे। कलयुग पुराण के अनुसार अलग अलग युग में जलमग्न हो चुके धार्मिक नगर समुद्र में फिर से नजर आने लग जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण की समुद्र में समा चुकी द्वारका नगरी फिर से समुद्र में नजर आने लग जाएगी। भगवान कल्कि के जन्म के समय जब बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएगी तो कई प्राचीन शहर फिर से नजर आने लग जाएंगे। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, जिसमें से एक विष्णु पुराण है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और कलयुग में विष्णु जी के अवतार कल्कि अवतार के बारे में भी लिखा गया है। लेकिन उसमें कलयुग के बारे में क्या लिखा है, चलिए जानते हैं। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जिसमें से कई सच भी हो रही है। इस पुराण के 6ठे अंश के पहले अध्याय में कली धर्म निरूपण में कलयुग का वर्णन करते हुए कई ऐसी बातें लिखी हुई है जिसे जानकर आप न केवल डर जाएंगे बल्कि यह भी सोचने लगेगी कि आगे की पीढ़ी ना जाने किस भयावहता से गुजरेगी। तो चलिए जानते हैं विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बताई गई 10 खास बातें। कलयुग में अधार्मिक और भ्रष्ट लोग सत्ता में आ जाएंगे और जनता की सेवा और सुरक्षा करने में असफल रहेंगे। कलयुग में व्यक्ति के मुंह से जो निकलेगा वही शास्त्र माना जाएगा। धर्म का पालन नहीं और भूत प्रेतों की पूजा। लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे और धार्मिक पुस्तकों का आदर नहीं करेंगे। भूत प्रेतों को देवता मानकर उसकी पूजा करने लगेंगे। अमीरों का सम्मान होगा। स्त्रियां श्रृंगार पर करेंगी समय व्यय।
केवल अमीर व्यक्ति को ही सम्मान मिलेगा और वही सब कुछ नियंत्रित करेगा। स्त्रियां अपने बालों के श्रृंगार पर विशेष ध्यान देगी और समय और पैसा बर्बाद करेगी। विवाह की पवित्रता का अभाव। विवाह की पवित्रता का कोई महत्व नहीं रहेगा और यह महज एक समझौता बनकर रह जाएगा। ब्राह्मणों का पतन। ब्राह्मण केवल नाम के ही रह जाएंगे और धन कमाने के लक्ष्य को लेकर जिएंगे। पाखंड और छल। पाखंडी और चालबाज लोग विद्वान माने जाएंगे और सुसंस्कृत लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मानसिक बीमारियां। चिंता का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे कई तरह की मानसिक बीमारियां इंसान को घेर लेगी। धार्मिक स्थानों का त्याग। लोग मंदिर में जाना पसंद नहीं करेंगे और धर्म का पालन करना बंद कर देंगे। मौसम पर असर। मनुष्य के कारण मौसम पर भी असर पड़ेगा। समय पर बारिश नहीं होगी और सूखा रहेगा। जल स्तर नीचे हो जाएगा। धान का आकार छोटा हो जाएगा। फलों से रह कम हो जाएगा। अपराध और अहंकार। अपराध बहुत बढ़ जाएंगे। लोग सत्ता और पैसा पाने के लिए हत्या करेंगे और असत्य का समर्थन करेंगे। यह बातें विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बताई गई है और यह दर्शाती है कि कलयुग में धर्म और नैतिकता का पतन होगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंत भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, सूर, अबुद्र और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों और गऊ और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंत सबके सब नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहित पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वेदों की दुनिया को क्या मोदी जी ही है कल की अवतार? विष्णु जी के 10वें अवतार का जन्म हो चुका है गुजरात में और उनका नाम है नरेंद्र दामोदास मोदी। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है सच। इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा। तो सुना आप लोगों ने, ईश्वर को इनसे काम लेना है इसलिए इनका अवतार हुआ है मोदी जी के रूप में। ये नॉन बायोलॉजिकल है। ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है जो कि बुराइयों का अंत करने के लिए प्रकट हुए हैं हमारे देश भारत में। भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा गया है, साधु संतों का देश कहा गया है, वीरों और योद्धाओं का देश कहा गया है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारी और महाराजा सूरजमल जाट जैसे तेजस्वी योद्धाओं ने जन्म लिया है, जहाँ पर दशरथ मांझी ने जन्म लिया है, जिनको माउंटेन मैन भी कहा जाता है, जिसने अपनी जिद के चलते 55 किलोमीटर के रास्ते को 15 किलोमीटर का कर दिया, केवल छेनी और हथौड़े से। 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के सड़क बना डाली। 1960 से 1982
22 वर्ष वो रोजाना आए। देखा आप लोगों ने, ये है हमारा भारत देश। और अब ये देखो, हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है, मोदी जी हमारे पापा हैं। हाँ, मोदी जी हमारे पापा, गर्व से बोल रहे हैं, मोदी जी हमारे पापा है। मोदी जी इनके पापा है, और जो इनके रियल पापा है उनका क्या। अब पहले एक क्लिप और देखो। हमारे नज़र में वो हमारे पिता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और मैं उनका औलाद हूँ। तो सुना आप लोगों ने, ये भाई मोदी जी की औलाद है। आप ही बताओ, कोई किसी की औलाद कब होता है? एक तो तब जब सामने वाला उसका असली पापा हो, और आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब परमपिता परम परमेश्वर भगवान की संतान हैं। और अब मोदी जी उसके असली पापा तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है, तो फिर वो भगवान हुए। और भगवान इंसान के रूप में कब होते हैं? जब वे अवतार लेते हैं। और अभी कलयुग चल रहा है, और हमारे शास्त्रों में लिखा है कलयुग में केवल विष्णु जी ही अवतार लेंगे, कल की अवतार। तो हुए ना वो विष्णु जी के अवतार। अब आप सोचते होंगे कि उनकी पूजा तो होती नहीं है, तो आपको अभी दुनियादारी की खबर नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए सभी। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका, मोदी जी के भक्त हैं। तो देखा आप लोगों ने किस हद तक भारत के युवा मोदी जी की भक्ति करते हैं, और करनी भी चाहिए। ये साक्षात विष्णु जी के अवतार है। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं मोदी जी। माँ ही तो हमारा संसार होती है, माँ ही हमारा स्वाभिमान होती है। सच्ची में ये साक्षात विष्णु जी ही है। 100 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को खुश मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। पैसे दिए कह रहे हो। मैं जरा जानना चाहता हूँ कि मामा के घर से लाए थे क्या? अरे ये क्या है, ये क्या चल गया? अरे ये सच नहीं है दोस्तों, ये तो एआई है। एआई से कुछ भी बना देते हैं आजकल। आप मोदी जी की पूजा करते रहिए और रील्स स्क्रॉल करते रहिए जिसमें मोदी जी कुछ गलत बोलते हैं या उनके अगेंस्ट कोई भी वीडियो आती है, वो सब एआई जनरेटेड है। ये तो कल के अवतार है ना। आप पूजा करने में व्यस्त रहिए। भाइयों और बहनों, मैं कल की अवतार नहीं हूँ, मैं हूँ एक राक्षस जो देश की जनता को चबा चबा कर खा जाएगा। अभी भी खा रहा हूँ।